बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 एंड 5 टू द एक्सपोनेंट माइनस Q ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ 18 रुपीज़। तो यहाँ पे उसने एक फार्मूला दिया है जो कि अप्लाई किया जाता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, जिसमें जो Q है इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। ये जो Q है ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, जबकि ये जो P है फार्मूला में ये प्राइस ऑफ 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने यूनिट्स की डिमांड की जाएगी इफ़ द प्राइस इज़ 18 रुपीज़ है। तो मीन्स के हमें यूनिट्स फाइंड करने हैं, हाउ मेनी यूनिट्स है। तो यूनिट Q इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, तो इट मीन्स के हमें Q जो है वो फाइंड करना है इस फार्मूला में, जबकि प्राइस जो है वो P फॉर प्राइस है, तो P की वैल्यू उसने हमें दे दी है जो कि 18 है। तो इस फार्मूला को लिखते हैं, ठीक है। और फार्मूला उसने हमें जो दे रखा है वो है P इज़ इक्वल टू 90 एंड 5 टू द एक्सपोनेंट माइनस Q ओवर 10। तो अब इस फार्मूला में हमें उसने जो वैल्यू दी है वो है P इज़ द प्राइस है। तो P की वैल्यू उसने कहा है कि प्राइस इज़ 18 है, तो हमें प्राइस P जो है वो 18 पुट कर लेनी है। तो P की प्लेस पे आ गया 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है 90 एंड 5 टू द एक्सपोनेंट माइनस Q ओवर 10, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। जो Q है Q इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के Q हमें हाउ मेनी यूनिट्स उसने पूछा है, तो Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, P उसने दे रखा है। तो अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 90 है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो जब वो दूसरी साइड पे आती है तो डिवाइड हो जाती है। तो 90 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और इधर रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू रह गई है 5 टू द एक्सपोनेंट माइनस Q ओवर 10। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 18 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 ज़ार 40, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 5 1 टाइम 5 और 5 में 4 कैरी ऐड किया तो 9। तो 18 5 ज़ार क्या आ जाता है 90। इट मीन्स कि हम 18 और 90 की कटिंग कर लेंगे 18 के टेबल से। 18 1 ज़ार 18 एंड 18 5 ज़ार 90, ठीक है। तो हमने 18 के टेबल से 18 1 ज़ार 18 एंड 18 5 ज़ार 90 इन दोनों की कटिंग कर ली। तो रिमेनिंग हमारे पास कटिंग के बाद क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरी साइड पे हमारे पास है 5 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है माइनस Q ओवर 10। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड्स पे लॉगरिथम ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यूँ हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 ओवर 5 से पहले आ जाएगा लॉग 1 ओवर 5 और इस सारी वैल्यूज से भी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग और आगे जो वैल्यू है हमारे पास 5 और 5 टू द एक्सपोनेंट है माइनस Q ओवर 10। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है। लॉगरिथम का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा log 1 और उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लॉगरिथम के लॉज में देख भी सकते हैं, बुक पे लॉगरिथम के लॉज मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए m ओवर n है, तो डिवाइड जो है वो जब लॉ अप्लाई किया है तो माइनस में चेंज हो गया है। m ओवर n था तो m माइनस n हो गया। बिल्कुल इसी तरह से log 1 माइनस log 5 इज इक्वल टू यहाँ पे भी लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा और यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा जो कि है m टू द एक्सपोनेंट n। और जब लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया तो जो n है जो कि एक्सपोनेंट में था वो फर्स्ट में आ गया, n log m हो गया, ठीक है। बिल्कुल यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो लॉगरिथम के आगे है, ठीक है। और तो इसलिए लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ गया, माइनस Q ओवर 10 जो कि एक्सपोनेंट में है वो फर्स्ट पे आ गया और नेक्स्ट आ गया log 5। तो अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है log 1, तो log 1 फाइंड करेंगे। log 1 इक्वल होता है 0 के, ठीक है।
माइनस log 5 है, ठीक है। तो अब हमें log 5 फाइंड करना है, तो इसका जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, इसका डेसिमल यहाँ पे है, ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पे है, ठीक है। तो लॉगरिथम के अंदर हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। तो log 5 के आगे यहाँ पे है डेसिमल, तो इट मीन्स के ये कहीं पे भी डेसिमल मूव नहीं होगा, तो करैक्टरिस्टिक log 5 का आ गया 0। अब 5 जो है वो लॉगरिथम के टेबल में नहीं होता है, इसलिए हम खुद से 2 0 इसके साथ लगाएंगे। तो इसलिए अब हम log 5 के बजाय 50 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेंगे और 50 को 0 में देखेंगे। जब आगे कोई नंबर नहीं होता तो उसके लिए हम लॉगरिथम फाइंड करने के लिए उसके आगे खुद से 0 जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमें 50 को 0 में देखना है, तो 50 को 0 में देख के हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 6990, 6990, ठीक है। तो यूँ हमने 50 को 0 में देखा तो हमारे पास क्या आ गया 6990। तो इस तरह log 5 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 0.6990। तो log 5 की प्लेस पे आ गया 0.6990 इज इक्वल टू यहाँ पे -q/10 है, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे -q/10। और यहाँ पे भी log 5 है, तो log 5 हमने इधर भी फाइंड किया है, तो log 5 की वैल्यू हम अगेन यहाँ पे लिख देंगे। log 5 हमारे पास इक्वल है 0.699। तो अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस ये वैल्यू है, ठीक है। तो इट मीन्स के जब 0 से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.699 इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं -q/10 और इसके साथ है 0.699। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और ये माइनस का साइन राइट हैंड साइड पे ही है, तो माइनस का साइन माइनस के साइन से कट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यूँ हमने माइनस के साइन को माइनस के साइन से कट करके जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है 0.690, 0.6990, q/10 q/10 और उसके आगे 0.6990, 0.6990। हमें दरअसल q की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई करी है, तो इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 0.6990 और ये वैल्यू सारी की सारी q/10 से मल्टीप्लाई कर रही है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जब ये इस साइड पे आएगी तो इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो गई 0.6990 और इधर हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो है q/10। अब ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी, तो रिमेनिंग इनका आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया q/10। हमें दरअसल q की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर शो नहीं हो रहा था इट मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और इस साइड में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे q से, 1 मल्टीप्लाई बाय q, तो 1 10 टाइम 10, ठीक है, 10 1 ज़ा 10 और q 1 टाइम q। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने फाइंड करने थे r लिख के q इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें एक फार्मूला दिया था और इस फार्मूला में से उसने हमें सिर्फ p की वैल्यू दी थी जो कि 18 थी, तो इस फार्मूला के हमने यहाँ पे लिखा और ये जो p की वैल्यू उसने 18 दी थी उसको यहाँ पे पुट किया। आगे ये जो वैल्यू है इसको वैसे का वैसे लिखा, फिर ये 90 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, इन दोनों की कटिंग की तो 1/5 आ गया। इसके बाद हमने लॉगरिथम के लॉ को अप्लाई किया, ठीक है। लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करने से हमारे पास जो डिवाइड था वो माइनस में चेंज हो गया और जो एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ के हमने लॉग लिए, log 1 log 5, ठीक है। log 1 जो है वो हमारे पास log 1 नहीं बल्कि 10 को हम 0 में देखते हैं, तो इस तरह 10 को 0 में अगर हम चेक करते हैं तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख भी सकते हैं लॉगरिथम के टेबल में, तो हमारे पास 10 को 0 में देखें तो 0 ही आता है, इसलिए log 1 0 ही हुआ। तो log 5 नहीं होता बल्कि 50 को 0 में देखना होता है, तो वो हमारे पास ये आया। इसी तरह यहाँ भी ये आ गया, इधर भी माइनस आ रहा था, इधर भी माइनस आ रहा था, तो माइनस माइनस से कट हो गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड होगी, दोनों सेम थी, कट हो गई, रिमेनिंग 1 आ गया, q/10 रिमेनिंग रह गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो इस तरह q इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स।